बारिश से मंदिरों तक पानी पहुंच चुका है। घाट के मंदिरों तक पानी पहुंचने से श्रद्धालुओं की मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं। भारी बारिश से शिप्रा नदी का जलस्तर बढ़ चुका है और यहां पर मंदिरों तक पानी पहुंच गया है। घाट के मंदिरों तक जो पानी है वो पहुंचा है। भारी बारिश से शिप्रा नदी का जलस्तर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं उज्जैन रामघाट का जलस्तर शिप्रा जी का आप देख सकते हैं बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और शिप्रा जी के आज के दर्शन प्राप्त करें शाम के। जय शिप्रा महारानी की जय। नदी की आप देख रहे हैं आसपास तटीय इलाकों में खास तौर पर मोहल्लों तक पानी भर गया है और तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं पानी जो है शिप्रा नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से लगातार बारिश की वजह से मोहल्लों तक पहुंच गया है, जिससे कि अब लोग भी अपने घरों को छोड़कर जाने पर मजबूर हो गए हैं। मंदिरें जो है खास तौर पर मंदिरों में पानी घुस गया है और मंदिर जो है अब पानी में जलमग्न नजर आ रहे हैं। श्रद्धालुओं के लिए काफ़ी समस्या यहाँ पर हो गई है। आसपास जो लोग रहते हैं, जिनका कारोबार है, उन्हें भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार बारिश जो हो रही है यहाँ पर। अंशिका, उज्जैन में भी तस्वीरें हम देख रहे हैं कि किस तरह से मानसून पूरे देश में कहर बरपा रहा है। ये तस्वीरें उज्जैन से भी सामने आई है। शिप्रा नदी के उफान पर होने पर तटीय इलाकों के कारोबार जो हैं उनको खासा असर पड़ता है। अब तो पानी मोहल्ले तक पहुँच गया है तो लोगों के घरों में भी पानी घुसने लगा है और अपील भी लोगों से की जा रही है कि अब नदी के आसपास ना जाएं, क्योंकि आगे भी संभावना है कि बारिश का मौसम इसी तरह से रहे। बिल्कुल, और घाट के मंदिरों तक पूरा पानी पहुंच चुका है। शिप्रा नदी उज्जैन की एकमात्र जीवनदायिनी नदियों में से आती है और यहाँ पर लगातार हो रही बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। कई जगहों पर आप देख रहे होंगे मध्य प्रदेश के मौसम विभाग ने उनके लिए अलर्ट भी जारी किया है। हो रही बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर, नालों का जलस्तर बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है। ऐसे में अब ये शिप्रा नदी का ये जो रूप आप देखिए, जहाँ पर शिप्रा नदी अब घाट के मंदिरों तक पहुँचनी शुरू हो गई है। मंदिरों के अंदर की भी तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर। मंदिरों के अंदर तक अब पानी घुस गया है। ये जो मंदिर है तट पर है और तट के ऊपर भी होते हैं। इनकी जो ऊंचाई होती है वो नदी से थोड़ी ऊपर होती है, तो पानी का जलस्तर कितना बढ़ गया है आप अनुमान लगा सकते हैं। और मंदिर के अंदर तक पानी घुस गया है और खतरे के निशान से लगातार जो है नदी ऊपर बह रही है। तो लोगों से बार बार यही अपील और रिक्वेस्ट हमारी भी है कि नदी के आसपास आप ना जाएं, क्योंकि लोग जो हैं कई बार अनसुना करते हैं बातों को और फिर खतरों को मोल लेते हैं। तो ऐसे समय पर आप नदी और नालों से दूर रहें, क्योंकि तस्वीरें आप खुद ही देखकर अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसे समय पर अगर आप नदी के किनारे जाते हैं तो ये खतरे से खाली नहीं होगा। 3 अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं उज्जैन से, आपको अलग अलग समय की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। पानी का जो जलस्तर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है, नदी का जो जलस्तर है, और नदी उफान पर है। शिप्रा नदी अपने टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं और इसी वजह से तटीय इलाके में भी पानी अब घुसने लगा है। मंदिरों में पानी घुसने लगा है, जगह जगह पानी ही नज़र आ रहा है और कई जगह पर मंदिर डूबे भी नज़र आ रहे हैं। आगे भी कई दिनों तक ऐसे ही संभावना है बारिश होने की, जिसके लिए अभी फ़िलहाल तो शिप्रा नदी का जो जलस्तर है वो कम नहीं होगा। और लोगों से भी यही अपील की जा रही है कि अगले कुछ समय तक, अगले कुछ दिनों तक आप ध्यान रखें और नदी और नालों के किनारे ना जाएं, वाटर बॉडीज़ के नज़दीक ना जाए। हमारे साथ अजय पटवा जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ उज्जैन से। अजय, आप उज्जैन में मौजूद हैं, हम टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आप बेहतर समझते हैं कि स्थिति वहां पर क्या बनी हुई है। तस्वीरों में हम देख रहे हैं कि काफ़ी मंदिर जो हैं पानी में डूबे नजर आ रहे हैं, स्तंभ तक डूबे नजर आ रहे हैं। जी देखिए, उज्जैन की शिप्रा नदी पर जो है रात से ही जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इंदौर और उज्जैन के आसपास के इलाकों में जो बारिश हुई है इसके बाद से लगातार जो है जल स्तर बढ़ा है। और इसके बाद अब जो है जल स्तर इतना बढ़ गया है कि यहाँ पे जो मंदिर बने हुए हैं वो मंदिर जो है जलमग्न हो गए हैं। इसी के साथ जो छोटा पुल है बड़नगर को जोड़ने वाला, उसके ऊपर से भी पानी गुजर रहा है। ऐसे में जो श्रद्धालु यहाँ स्नान करने आ रहे हैं जी पता नहीं मैडम, ये लाइव ऐप जो है ना ट्राई अगेन मार रही है बार बार। ठीक है अजय, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आप
नजर बनाए रखिए, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं और जैसे कि हमारे संवाददाता ने बताया, काफ़ी मंदिर हैं जो कि जलमग्न नजर आ रहे हैं। मंदिर अब पानी में डूबने की स्थिति में आ गए हैं और ये तस्वीरें देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि मंदिरों के जो टोम हैं वो भी अब पानी में समाने की स्थिति में है। और ये शिप्रा नदी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। शिप्रा नदी का जो जलस्तर है वो काफ़ी बढ़ा हुआ है, उफान पर है नदी और इसी के चलते अब तटीय इलाकों में भी पानी भरने लगा है। छत्तीसगढ़ के सुकमा में बारिश के बाद शबरी नदी उफान पर है और सुकमा के झापरा पुल पर पानी आने के 24 से ज्यादा गांव के संपर्क टूट गए हैं। यहाँ इलाकों में पानी आने से बीमारियों का भी खतरा लगातार बना हुआ है। तो वहीं जिला प्रशासन की टीम प्रभावित लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाने में जुटी हुई है। नेशनल हाईवे 30 पर पिछले 24 घंटे से बारिश की वजह से जलमग्न सड़कें हो गई हैं। इसकी वजह से जाम लगा हुआ है, यातायात पूरी तरीके से प्रभावित हो गया है। यहाँ से आने और जाने पर किसी तरह के भी अनुमति नहीं है, रोक लगा दी गई है। लोग हालांकि अपने घरों को, अपने सामानों को लेकर यहाँ से निकल रहे हैं, अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जा रहे हैं क्योंकि पानी जो है अब घरों के अंदर भी लोगों के घुसने लगा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं सुकमा से। सुकमा में भी नदी के उफान पर होने पर सब कुछ जलमग्न नजर आ रहा है। तो जम्मू कश्मीर, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में पिछले